एरेज हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया था, एरे इनिशियलाइज करना सीख लिया। एरे के अंदर हमने वैल्यू किस तरीके से इंसर्ट करते हैं इनिशियल टाइम पे, मतलब जिस टाइम पे मैं एरे को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ये चीज़ देख ली थी हमने। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने और क्या देखा है, एरे को इंडिविजुअली एक्सेस किस तरीके से करना होगा। मतलब मुझे कोई पहला एलिमेंट चाहिए, तो पहला एलिमेंट उठाने के लिए मैंने बस एरे का नाम लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स लिख देना है। 0 इंडेक्स लिखूंगा तो 16 वैल्यू उठ के आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, उस वेरिएबल में जो वैल्यू रखी हुई होगी वो 16 होगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख ली थी, सम ऑफ एरे एलिमेंट्स जो है कल के दिन। अच्छा, अब आते हैं एरे एस पैरामीटर्स। ठीक है, फंक्शंस हम लोगों ने देखे थे। अब फंक्शन के अंदर मुझे कोई एरे जो है लेट से पास करनी है, इस नॉन मेन फंक्शन से पास करना है कोई एरे मुझे अपने, जो कोई भी मैं फंक्शन बनाता हूँ उसके अंदर। ठीक है, तो वो पास करने का हमारे पास तरीका क्या होता है, जो हमने एरे इधर क्रिएट किए सेम एरे वैसे ही उधर भी क्रिएट करेंगे। बस स्क्वायर ब्रैकेट जो है ना वो एम्प्टी छोड़ दो। एम्प्टी छोड़ देने का मतलब क्या होता है, वो खुद ही ऑटोमेटिकली देखेगा मैं कितने साइज का मेरे पास एरे है और जो उधर मैं भिजवा रहा हूँ वो कितने साइज से, उस हिसाब से साइज रख देगा। लेकिन अगर यूजर डिपेंडेंट साइज है, यानी कि लेट्स से 30 यूजर नंबर्स डाल रहा है, तो फिर हमें बताना पड़ेगा। अभी तो ये हार्ड कोडेड हुआ है, हार्ड कोडेड में डायरेक्ट पता चल रहा है कंपाइलर को कि इसमें टोटल 3 एलिमेंट है फर्स्ट एरे के अंदर, और सेकंड एरे में मेरे पास 5 एलिमेंट है। तो उस हिसाब से इसने साइज वगैरह कैलकुलेट करके रख लिया। ठीक है, तो अगर अनडिफाइंड हो तो फिर हमें वो लिखना पड़ता है, नंबर कोई मैक्सिमम नंबर लिख दो। ठीक है, अच्छा खैर, पास किस तरीके से होता है इसके अंदर एरे, सिर्फ एरे के वेरिएबल का नाम लिख दिया हमने, ब्रैकेट में कुछ नहीं डाला, तो इसका मतलब क्या ऐसा है, खाली छोड़ने से क्या होता है, नहीं समझ आया। मतलब क्या खाली छोड़ने से, अंदर जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं है हमने यहाँ पे। बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इधर मैंने ना 1 लिखा है, ना 2 लिखा है, ना 5 लिखा नहीं है। सर, इससे होगा क्या ये समझ नहीं आया। अच्छा, इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि मैं अगर 3 एलिमेंट की एरे भेज रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट एरे जो है उसके अंदर 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो जब मैंने इस फ्रंट एरे वाले फंक्शन को कॉल अप किया, तो ये खुद ही चेक करेगा कि कितने एरे का एलिमेंट है, एलिमेंट कितने हैं इस एरे में, वो इधर नंबर ऑटोमेटिकली डाल देगा कंपाइलर जो भी है। सही है, तो ओके मतलब सर। ये डिफाइंड नहीं है, मैंने शुरू में हार्ड कोड नहीं कर दिया मैंने। अगर मैं शुरू में बोल देता ना ये 2 एलिमेंट, तो तीसरे एलिमेंट को ये इग्नोर कर देता, उठाता ही नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ सकते थे, 0 1 2। ठीक है, 0 और 1, टोटल 2 एलिमेंट। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम लोग के हार्ड कोडेड से वो फिक्स ना हो जाए, तो फिक्स नहीं करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसको एम्प्टी छोड़ दिया। एम्प्टी छोड़ने से क्या हुआ, वो जितने भी साइज का रिक्वायर्ड होगा उतने साइज का ये क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो फर्स्ट एरे ये सर एक अगर वेरिएबल था। जैसे कोई हाँ, इनपुट लेना है उसको खाली छोड़ दें तो फिर क्या उसकी इन्फिनिटी लिमिट हो गई कि हम यानी जितने भी डाल सकते हैं डाल दें। यार एरेज के अंदर जो है ना वो इस तरीके से, अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ ना, उसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ, तो इनिशियलाइज करने से उसको पता चल गया इसके एलिमेंट कितने, 3 है। ठीक है, अगर मैं ये इनिशियलाइज ना करूं तो फिर कोई एरर आएगा, कंपाइलिंग एरर आएगा, या पता नहीं कोई एरर आता है इससे रिलेटेड, कि एरे आपने डिफाइन किया लेकिन नंबर ऑफ एरेज के एलिमेंट कितने हैं वो डिफाइन नहीं किया। ठीक है, मतलब ये वाली लाइन मैं ना लिखूं आगे की, इनिशियलाइज करवाने वाली, तो उसको पर पता नहीं चलेगा कि कितने एलिमेंट्स है उसके अंदर। सही है, तो एलिमेंट्स अगर नहीं पता तो फिर ये इनफाइनाइट कितनी, मतलब मैं रैम के अंदर जगह एलोकेट करे हो, तो ये तो फिर इसको कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। तो वो कंफ्यूजन से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे नंबर लिख देते हैं। अगर मैं ये आगे इनिशियलाइज नहीं करवा रहा तो मैंने लिख दिया भाई 3 एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा, अब फंक्शन के कॉल करवाते वक्त हम इसमें एलिमेंट नहीं डिफाइन कर रहे कितना एलिमेंट है उसमें,
वो कहाँ से गेट कर रहा है, कितने एलिमेंट से वो गेट कर रहा है, यहाँ से। मतलब जो मैं मेन फंक्शन से भिजवा रहा हूँ ना एलिमेंट्स, ठीक है, यहाँ पर मैंने डिफाइन करते वक्त लिख दिया होगा लेट्स से 14 लिख दिया या 13 लिख दिया। तो 13 का मतलब क्या है, जब मैं फर्स्ट एरे इधर भिजवाऊंगा तो ये कम से कम 13 तो आना चाहिए इसके अंदर। फिर नेक्स्ट लाइन में अगर सेकंड एरे मेरे पास उससे ज्यादा की है, 15 या 17 की है लेट्स से, तो यहाँ पे जो वो डिफाइन करेगा ना ऑटोमेटिकली हमारा कंपाइलर, तो वो डिफाइन कर देगा 17 मैक्सिमम जो भी आ सकता है इसमें। तो 17 मैक्सिमम आ सकता था। मैक्सिमम जो मैं इसमें प्रिंट भिजवा रहा हूँ प्रिंट करवाने के लिए एरे, वो 17 की थी। तो ये 17 डिफाइन करके बैठ जाएगा, उसके अंदर 13 तो आ ही जाएगा, क्योंकि 17 के अंदर 13 आ जाता है, 13 एलिमेंट्स। ठीक है, तो फंक्शन को के अंदर ना डिफाइन करना मतलब कोई एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, वो लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ जरूर लिखना पड़ता है। ठीक है, मेन जो बताने वाली बात है वो यही है कि उधर जरूरी नहीं हम बताएं। अच्छा जी, खैर हो क्या रहा है इसके अंदर, एक मैंने प्रिंट एरे का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, एक एरे भिजवा रहा हूँ और एरे की लेंथ कितनी है, मतलब कितना उसका साइज है एरे का, ये दो चीजें भिजवा रहा हूँ। ठीक है, तो लेंथ भिजवाने की क्या जरूरत है भाई मुझे, तो उसका आइडिया भी थोड़ी देर में हो जाएगा। पहली दफा जो है मैं एरे का साइज कितना भिजवा रहा था, 3 का। ठीक है, तो फर्स्ट एरे उसमें 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पे टोटल जो है 3 एलिमेंट्स आए, उसको मैंने फिर एक एक करके उनको इंडेक्सिंग, यानी कि ए आर जी वेरिएबल का नाम था। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर मैंने एन लिख दिया, तो एन जो है वो फॉर लूप से मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ, एक एक करके इंक्रीमेंट होता रहेगा और उसके एलिमेंट जो है वो प्रिंट होते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वाले एलिमेंट के जब एरे प्रिंट हुए तो 5, 10 और 15 मुझे रिजल्ट में दिख गया। ठीक है, फिर जब मैंने नेक्स्ट एरे भिजवाई सेकंड एरे, उसमें टोटल एलिमेंट 5 थे। तो ये जो लूप है ना अब 5 टाइम्स चलेगा। ठीक है, पहले 3 टाइम्स चल रहा था, अब 5 टाइम्स चल रहा था। अगर मैं लेंथ ना भिजवाऊं तो इसको पता नहीं चलेगा मैंने लूप कितनी दफा चलाना है। ठीक है, यानी कि एरेस के अंदर कितने एलिमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। ठीक है, एरे के इधर साइज वाले को तो पता चल गया, इसको पता चल गया कि मैक्सिमम 5 है, तो यहाँ पर कंपाइलर ने लिख दिया 5 है। लेकिन लूप को कैसे मैं चलाऊं, वो चलाने के लिए मुझे कम से कम उसका साइज पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब पहला एलिमेंट भिजवा रहा था तो उसमें 3 एलिमेंट, तो 3 दफा लूप चलाना है, तो 3 दफा वाले मेरे पास हर एलिमेंट प्रिंट हो जाए। दूसरी दफा में मुझे 5 एलिमेंट से सेकेंड एरे के अंदर, तो मैंने 5 भिजवाया लेंथ के उसमें। ठीक है, वेरिएबल में। तो मुझे एटलीस्ट दो चीजें चाहिए जो जिससे मैं एरे को प्रिंट करवाने का काम करवा सकूं। ठीक है, कंप्लीट, मतलब एरे के एलिमेंट्स क्या हैं वो बताना है और टोटल नंबर ऑफ एरे का साइज कितना है। ठीक है, अगर साइज नहीं बताता तो लेट्स से 5 कंपाइलर ने इसको लिख दिया और लेंथ मैं नहीं बता रहा, तो मैं क्या चलाऊंगा यार, फॉर लूप चला रहा हूँ, इंक्रीमेंट करवाते जा रहा हूँ, तो ये टोटल 5 दफा करेगा प्रिंट, और फिर उसके बाद गार्बेज आने लग जाएंगी। 3 तक तो नॉर्मल प्रिंट होगा जो एक्चुअल एलिमेंट्स है, उसके बाद गार्बेज वैल्यू आएंगी। ठीक है, और लूप भी कब एंड होगा ये भी नहीं पता चलेगा हमें। खैर, ये तो हो गया यार एरे एलिमेंट जब मैं किसी फंक्शन को पास करता हूँ तो पास करने का तरीका क्या है, मेथड। ठीक है, अच्छा, मिनिमम एलिमेंट्स इन एरे, इनपुट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे। ठीक है, साइज मैंने यहाँ से यूजर से डिफाइन करवा दिया। ठीक है, तो अब जो है इनिशियलाइज करते वक्त मैंने इसको लिख दिया कि 100 एलिमेंट्स तो कम से कम हो। फिर एक मैं लिख रहा हूँ कि साइज यूजर डिफाइन करे मैं कितने एलिमेंट्स की एरे बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर लूप क्योंकि मुझे आगे चल के चलाना था, मुझे यूजर से इनपुट लेना था कि हर एलिमेंट के इनपुट ले रहा हूँ और फिर लेट से उसकी एडिशन करवानी हो हर एलिमेंट की, या उनको अरेंज करना हो, या उस एरे के अंदर से मिनिमम फाइंड आउट करना हो। ठीक है, तो मेरे पास एरे का साइज अनडिफाइंड है शुरू में, वो यूजर डिफाइन करेगा, यूजर बताएगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए एरे के अंदर। लेकिन कंपाइलर एरर दे देगा अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कुछ ना लिखूं तो। कहाँ पर, ये
ये अगर ब्रैकेट में मैं 100 ना लिखूं तो कंपाइलर एरर दे देगा। तो एरर से बचने के लिए मैंने खुद ही से लिख दिया यहाँ पर 100। ठीक है, वो 100 क्या हुआ, कम से कम तो एरे का साइज ये है। अब जो है मैं उसका साइज जो है डिफाइन किससे करवाऊंगा, यूजर से इनपुट लेके। ठीक है, इनपुट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे। तो यूजर ने साइज एंटर किया, लेट से 5 एंटर किया यूजर ने। तो टोटल एलिमेंट्स जो यूज करूंगा मैं वो 0 से 4 तक यूज कर रहा हूँ। बाकी 4 से ऑनवर्ड 99 तक वो मैं यूज नहीं कर रहा, लेकिन रैम में जगह गिरी हुई है, रैम में यूज हो रही है, उसकी स्पेस एलोकेटेड हुई हुई है, लेकिन मैं यूज नहीं कर रहा। मैं जो यूज कर रहा हूँ वो 0 से 4 तक यूज कर रहा हूँ। 5 एलिमेंट्स यूजर से ले रहा हूँ इनपुट पे तौर पे, और उनमें मिनिमम नंबर फाइंड आउट कर रहा हूँ। एप्लीकेशन कुछ भी हो सकती है। अभी मिनिमम नंबर की है, इन 5 नंबर जो यूजर ने एंटर किया है उसमें सबसे मिनिमम कौन सा है। इसके अलावा क्या हो सकती है, एडिशन करवा दो उन पांचों एलिमेंट की। क्या हो सकता है, अरेंज करवा दो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, या एवरेज निकाल लो। ठीक है, बहुत सारे कुछ हो सकता है काम करने को उन एरे के एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। प्रिंट कर दिया। सर ये शॉर्ट फॉर्म में बता देंगे अरे है क्या वैसे? शॉर्ट फॉर्म में एरे जो है वो सेम वेरिएबल के नाम पे मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स क्रिएट कर लिए। एरे का नाम मतलब वेरिएबल का नाम सेम है, लेकिन मेरे पास उसकी लोकेशन जो है वो मल्टीपल है। ठीक है, लेट्स से मैंने लास्ट कल क्लास में बताया था, एज मेरे पास एक वेरिएबल है। मैं 10 बंदों की एज लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं एज _1 _2 _3 ये वेरिएबल मैं इंटीजर कर करके बार बार मैं इनिशियलाइज नहीं करवा सकता। ठीक है, अगर 10 के बजाय 100 हो गए तो मैं क्या 100 दफा लिखूंगा ये लाइन। तो ये इससे बेहतर है क्या, मैं एक एरे क्रिएट कर लूं इस एज की। ठीक है, तो एज की एरे क्रिएट किस तरीके से करी, 100 बंदे चाहिए तो 100 लिख दिया मैंने। एज एक वेरिएबल का नाम है, सेम वेरिएबल के नाम से मैंने बहुत सारे वेरिएबल क्रिएट कर दिए। ठीक है, कितने वेरिएबल, उसका साइज मैं डिफाइन कर रहा हूँ इससे 100 एलिमेंट्स। ठीक है, सेम नाम के मैंने 100 एलिमेंट्स क्रिएट कर लिए वेरिएबल के। ठीक है, तो एज 1 एज 2 एज 3 फिर मेरे पास सारे के एक्सेस आ गए। ठीक है, मतलब एज 0 के अंदर पर्सन नंबर 1 या पर्सन नंबर 10 का कुछ एज रखी हुई है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एरे बस ये है टोटल। ठीक है, मतलब मैं मेरे पास एक ही वेरिएबल है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और हर एलिमेंट में मैं मल्टीपल डेटा वगैरह स्टोर करवा सकता हूँ। ये क्या मजाक था। अच्छा खैर, साइज हो गया, साइज हो गया, साइज हो गया। अच्छा जी, अब देख लेते हैं यार एरे की साइज पे। फिर मैंने इनपुट ले लिया हर लोकेशन के ऊपर एक एक करके। स्कैन एफ मैंने लूप चला दिया स्कैन का। तो यूजर ने इनपुट क्या किया है, 2 5 4 1 6। लेट्स से ये नंबर्स एंटर किए थे यूजर ने। ठीक है, तो ये यूजर ने जो नंबर एंटर किए हैं तो ये वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गए हैं। यानी कि एरे 0 के अंदर जो है वो 2 रखा हुआ है। फिर इसी तरीके से एरे 1 के अंदर जो है वो 5 रखा हुआ है। सही है, एरे 3 के अंदर मेरे पास क्या रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है। 2 के अंदर क्या है, 4 है। 0 1 2, ये 0 वाली लोकेशन पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास 5 हो गए। सही है, तो हर लोकेशन के ऊपर अपना अपना डेटा स्टोर हुआ हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया हमने, इसको एक फंक्शन को पास कर दिया, ये मैंने एरे। और उस फंक्शन से मैंने फाइंड आउट क्या किया है, किस इंडेक्स पे सबसे लोएस्ट वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, यानी कि मिनिमम फाइंड आउट कर रहा हूँ। मेरे पास इस एरे में मैंने यूजर ने जो एंटर किए नंबर्स डिफरेंट, उनमें से सबसे लोएस्ट जो है वो कौन सी लोकेशन पे है। ठीक है, तो लोकेशन पता लगाने के लिए मैंने उसको फंक्शन में पास किया, जो कि फाइंड करके देगा मुझे मिनिमम नंबर। उसमें मिनिमम नंबर फाइंड करवाने के लिए मुझे कम से कम क्या चाहिए, एरे, किस एरे में फाइंड करना है उसको, और उसका साइज क्या है। किस एरे में नंबर फाइंड कर रहा हूँ सर मिनिमम, और उसका सर साइज क्या एक्सक्यूज मी सर। सर आप इसको डेफ के ऊपर थोड़ा इम्प्लीमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। 0 1 2 3 4 ये जो भी आपने नंबर लिखे थे इधर ब्लैक बॉक्स के अंदर, है। हाँ, ये जो वैल्यूज हैं
25416 ये यूजर ने इनपुट किए हैं। हाँ तो डेफ काइंडली इसको डेफ पे थोड़ा इम्प्लीमेंट कर दें तो ये और अच्छा समझ में आ जाएगा। यार तुम लोग मेहनत करवा रहे हो मेरे से। अरे सर कुछ नहीं होता। कहाँ है डेफ सी, कहाँ है? ये रहा डेफ सी। चलो यार, स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था यार? अब मुझे ये इतना सारा टाइप करना पड़ेगा, कॉपी नहीं हो सकता। सर कॉपी पेस्ट कर लें। नहीं यार, कॉपी नहीं हो सकता, ये इमेज है। इमेज है यार। सर क्रोम से उठा लें। क्रोम से उठा लूं? जी सर क्रोम से उठा लें। इसको मत किया हमने, ये मत किया। ये कहाँ देखो इसे? इसको इधर देखना है। अच्छा जी, तो खैर हम लोगों ने क्या करना था यार? इसका साइज थोड़ा सा कम हो जाए, मेरा माउस का व्हील भी खराब हुआ है। आज के साइज यार, ठीक है जी। चलो, तो ये फंक्शन एक बनाया था मैंने कल के दिन, इसी को ही लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो वेरिएबल्स के नाम कौन कौन से हैं भाई मेरे पास? एक तो एरे क्रिएट की है इस बंदे ने सी की, ठीक है। एक वेरिएबल क्रिएट किया है सी, एक वेरिएबल है इसने क्रिएट किया है ARRAY एरे, जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 100 एलिमेंट्स हैं। अब मैं 100 एलिमेंट्स यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकता, तो इसको मैंने ऐसे ही हटा दिया। एक और वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है कॉमा साइज, लोकेशन, और मिनिमम, ठीक है। ये 4 वेरिएबल्स मैंने क्रिएट कर लिया, 4-5, ठीक है। प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमा और इसके अंदर इन कर दो नम, ठीक है। नंबर एलिमेंट इन एरे, सही है भाई? शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे। अब इसके बाद यूजर ने स्कैन कर दिया, स्कैनर मैंने कहीं लगाया है? मैंने यहाँ लगाया ना। अच्छा जी, परसेंटेज जी हो गया, एंड हो गया, साइज हो गया, साइज हो गया, सही है भाई। यूजर से इनपुट ले लिया, फिर इसके बाद मैंने क्या करवा दिया? प्रिंटफ करवा दिया। इस प्रिंटफ में क्या कर दिया? इनपुट परसेंटेज जी इंटीजर्स, ठीक है, कॉमा साइज, सही है। तो इतने साइज के हम इंटीजर्स एंटर करवाने का एक फॉर लूप चलेगा। उस फॉर लूप के अंदर क्या चलेगा? कहाँ तक? साइज तक, जितने साइज के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लूप जो चल रहा है वो सी वेरिएबल के ऊपर चल रहा है, सी वेरिएबल पे चल रहा है, सी वेरिएबल पे चल रहा है, सी वेरिएबल पे चल रहा है। एरे एरे आ गई, ठीक है भाई।
तो यहाँ तक हो गया कोड। इसके बाद मैंने क्या फाइंड आउट करना है, लोकेशन किस चीज़ की, फाइंड मिनिमम। ठीक है, ये एक फंक्शन बना दिया। उसके अंदर मैं पास क्या कर रहा हूँ, मैं पास कर रहा हूँ अपनी एरे और साइज। ठीक है, ये दो चीज़ें पास कर रहा था इसको। अच्छा जी, मिनिमम बराबर हो गया इस एरे का कौन सा एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट। ठीक है, उसकी लोकेशन जो भी फाइंड आउट हुई है। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या किया, इसको कर देते हैं कमेंट, नहीं है इसमें, कमेंट कर दिया, इसको भी कमेंट कर दिया, इसको भी कमेंट कर दिया, इसको भी कमेंट कर दिया। आखिर में मैं क्या करवा लेता हूँ, प्रिंट करवा लेता हूँ। रिटर्न 0। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। तो ये जो फाइंड मिनिमम का फंक्शन बनाया है, इसमें हाँ, अरे के ब्रैकेट्स क्यों नहीं लगाए, सिर्फ अरे क्यों लिखा है? इसमें एरे के ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाए, मैं एरे का कोई एलिमेंट पर्टिकुलर नहीं भिजवा रहा, पूरी पूरी एरे पास कर रहा हूं। ठीक है, तो जब एरे पास कर रहे होते हैं ना, तो फिर सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखते हैं, उसका एलिमेंट के लिए वो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखते। ठीक है, सही है जी। तो यहाँ तक हो गई बात, समझ में आ गई, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, प्रिंट प्रिंट एफ मैंने क्या करवाना है, मिनिमम एलिमेंट लोकेशन इक्वल्स टू परसेंटेज डी, कॉमा एंड वैल्यू परसेंटेज डी एक और दफा। ठीक है, और इसमें क्या लिख दूं मैं, लोकेशन +1 कॉमा मिनिमम मिनिमम। ठीक है, तो पहले वाले मिनिमम के अंदर लोकेशन आ जाएगी और इसमें मेरे पास मिनिमम का वो आ गया। सही है भाई। तो यहाँ तक तो हो गया हमारे पास इस कोड से रिलेटेड। अब इसमें मैं मतलब कोड चल गया तो क्या समझ में आ जाएगा, है भाई? जी सर, फिर थोड़ा ये होगा कि आप एलिब्रेट भी कर देंगे ना, ये इस तरह वैल्यू मैंने ये डाली, इस तरह ये डाली। पॉइंट मिनिमम ये मैंने इधर लिख दिया। अच्छा, ए और एन लिख दिया, और इधर मैंने इंट लिखा है, और मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए हैं, और ये ऐसे ही रहेगा, इसको हटा दो। ठीक है जी, इंट सी